नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन की परिसीमाएं, प्रसरण तथा मानक विचलन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन यानी मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। दोस्तों, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे हमने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए की थी, जो कि हमने पहले पढ़ा है। इसमें विशेष अंतर केवल विचलन लेने के समय माध्य के स्थान पर माध्यिका लेने में होता है, यानी x बार की जगह हम कैपिटल M लेंगे। दोस्तों, सतत बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात करने की प्रक्रिया यह थी कि आंकड़ों को पहले आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते थे। तो सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर हम क्रम को अरेंज करते थे। उसके पश्चात सतत बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले उस वर्ग को निर्धारित करते हैं जिसमें माध्यिका स्थित होती है। इस वर्ग को माध्यिका वर्ग कहते हैं और उसके पश्चात हम निम्नलिखित सूत्र लगाते हैं। तो माध्यिका बराबर होगी L प्लस n/2 माइनस कैपिटल C अपॉन F इंटू H। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये सूत्र बहुत ही आवश्यक है। अब हम यहाँ पे हर टर्म का मतलब देखते हैं। तो दोस्तों, जहां माध्यिका वर्ग वह वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के बराबर या फिर उससे थोड़ी अधिक है, यानी जो CF है वो n/2 से बड़ी या उससे थोड़ी अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, इस सूत्र में कैपिटल N का अर्थ है बारंबारताओं का योग, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, यानी समेशन ऑफ Fi। उसके बाद माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L है। अब ये समझिए, हमने एक क्लास चुनी थी जिसे हम मीडियन क्लास या फिर माध्यिका वर्ग कहते हैं। उस क्लास की लोअर लिमिट को हम L से डिनोट करेंगे या फिर निम्न सीमा L होगी। दोस्तों, और माध्यिका वर्ग की बारंबारता F है, तो जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। अब दोस्तों, माध्यिका वर्ग से सटीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता C है, यानी जो मीडियन क्लास है उससे एग्जैक्टली एक पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता को हम C लेते हैं। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आवश्यक टर्म्स हैं। और माध्यिका वर्ग का विस्तार यानी उसकी क्लास विड्थ H के बराबर है। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर हम इस पर उदाहरण करेंगे। अब माध्यिका ज्ञात करने के पश्चात प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदुओं xi का माध्यिका से विचलनों का निरपेक्ष मान यानी मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जब हमें यह प्राप्त हो जाता है तो हम प्रत्येक आंकड़े में से मीडियन को घटाते हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो जो सूत्र आएगा
यानी मीन डिविएशन अबाउट मीडियन या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर होगा 1/n समेशन i 1 से लेकर n तक fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m। तो अब ये सूत्र याद कर लीजिए। चलिए अब कुछ उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े हमारे पास कुछ इस प्रकार हैं। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और बारंबारताएं आपको दी हुई हैं। तो चलिए इसका हल देख लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम सारणी बना लेंगे जिसका पहला कॉलम वर्ग होगा, जो कि हम क्वेश्चन से ही देखेंगे, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि। दूसरा कॉलम होगा बारंबारता यानी FI फ्रीक्वेंसी, जो भी हम क्वेश्चन से ही लेंगे, 6, 7, 15 इत्यादि। और अंत में उन सभी बारंबारताओं का योग 50 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, तीसरा कॉलम यहाँ होगा संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता रखा है। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, दूसरी निकालने के लिए पिछली दो फ्रीक्वेंसीज यानी बारंबारताओं को ऐड कर दीजिए। तो दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी वह आएगी 7 जमा 6 यानी 13। तीसरी निकालने के लिए पहली 3 बारंबारताओं का योग कर दीजिए, यानी 6 जमा 7 जमा 15 जो कि 28। तो इसी प्रकार यह पूरा कॉलम भरिए और अंत वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सारी बारंबारताओं का योग के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ छठी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 के बराबर है। तो चलिए अब चौथा कॉलम देख लेते हैं, यानी मध्य बिंदु xi का। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य बिंदु xi हम तब निकालते हैं जब आंकड़े दो आंकड़ों के बीच में दिए होते हैं, जैसे 0 से 10, जैसे 10 से 20। तो 5, 15, 25, 35, 45 और 55 ये हमने xi निकाल लिए ताकि एक एकल संख्या हमारे पास आ जाए। अब चौथा कॉलम मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m, यानी xi के सभी आंकड़ों में से माध्यिका को घटा दीजिए और नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दीजिए, उससे हमारा चौथा कॉलम आ जाएगा। और अंत वाला कॉलम fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m, यानी दूसरे कॉलम की बारंबारताओं को क्रमशः पांचवें कॉलम के xi माइनस m के मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई करेंगे और अंत में उस सभी कॉलम के आंकड़ों का योग लिख देंगे जो कि 508 के बराबर है। तो इस प्रकार हमने यह सारणी बना ली। यहाँ कैपिटल N बराबर 50, इसलिए n/2v या 25वीं मद 20 से 30 वर्ग में है, इसीलिए 20 से 30 माध्यिका वर्ग है। हम जानते हैं कि माध्यिका का जो सूत्र है वह है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। हमने 20 से 30 वाला माध्यिका वर्ग लिया है, तो L यानी लोअर लिमिट होगी 20, C बराबर 13, क्योंकि हम माध्यिका वर्ग से पिछले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं। F यानी माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो कि 15 है। H यानी क्लास विड्थ जो कि 10 है और कैपिटल N यानी सभी बारंबारताओं का योग जो कि 50 है। तो माध्यिका में यह सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो वह सॉल्व करने पर 20 जमा 8 यानी 28 आएगी। तो हमने माध्यिका ज्ञात कर ली है जो कि है 28। अतः माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन होगा
मीन डिविएशन अबाउट मीन बराबर 1/n i 1 से लेकर n तक fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m, जो कि 1/50 इंटू 508 बराबर 10.16। तो दोस्तों, ऐसे हमने माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात किया। चलिए अब माध्य विचलन की परिसीमाएं पढ़ते हैं। बहुत अधिक विचरण या बिखराव वाली श्रृंखलाओं में माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं होती। अतः इस दिशा में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पर पूरी तरह से विश्वास इस दिशा में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। माध्य से विचलनों का योग यानी ऋण चिन्ह को छोड़कर माध्यिका से विचलनों के योग से अधिक होता है, यह आप ध्यान दीजिए। इसीलिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अधिक वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नहीं है। अतः कई दशाओं में माध्य विचलन असंतोषजनक परिणाम दे सकता है। इसीलिए यह और बीजगणितीय गणनाओं के योग्य नहीं होता। मतलब एल्जेब्राइक क्वांटिटीज में माध्य विचलन सफल नहीं होता। इसी कारण दोस्तों, हमें किसी और प्रकीर्णन की माप की आवश्यकता है। प्रसरण और माध्य विचलन ऐसे दो माप हैं। तो आइए पहले प्रसरण पढ़ें। दोस्तों, 1/n समेशन i 1 से लेकर n तक xi माइनस x बार का स्क्वायर को हम प्रकीर्णन की उपयुक्त माप के रूप में ले सकते हैं। यह संख्या यानी माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य प्रसरण कहलाता है। माध्य प्रसरण यानी वेरिएंस। अतः इसे सिग्मा स्क्वायर यानी सिग्मा का वर्ग पढ़ा जाता है से दर्शाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से दर्शाएंगे। अतः n प्रेक्षणों x1, x2, x3, xn तक का प्रसरण होगा सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n i 1 से लेकर n तक xi माइनस x बार का स्क्वायर। यह सूत्र बहुत ही आवश्यक है। तो प्रसरण आप याद रखिए, प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर, जो कि 1/n समेशन i 1 से लेकर n तक xi माइनस x बार का स्क्वायर होगा। आइए अब मानक विचलन पढ़ते हैं। प्रसरण की गणना में हम पाते हैं कि व्यक्तिगत प्रेक्षणों xi तथा x बार की इकाई प्रसरण की इकाई से भिन्न है, क्योंकि प्रसरण में xi माइनस x बार के वर्गों का समावेश है। इसी कारण प्रसरण के धनात्मक वर्गमूल यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्रेक्षणों का माध्य के सापेक्ष प्रकीर्णन की यथोचित माप के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। तो दोस्तों, मानक विचलन को सामान्यतः सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा निम्नलिखित प्रकार से दिया जाता है। तो सिग्मा यानी मानक विचलन बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समेशन i 1 से लेकर n तक xi माइनस x बार का स्क्वायर। दोस्तों, आप याद रखिए कि वेरिएंस यानी प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर और मानक विचलन होगा सिग्मा। तो मानक विचलन प्रसरण का स्क्वायर रूट होगा।
इस वीडियो में हमने सीखा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन की परिसीमाएं, प्रसरण तथा मानक विचलन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण एक सतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन। धन्यवाद दोस्तों।